इसका नाम है। गरीबी इससे ऊपर देखी नहीं होगी, गंदगी इससे ज्यादा लाइफ में नहीं देखी होगी। अगर बीमारियों की बात करूं, सबसे ज्यादा अगर चेकअप कराया जाए यहीं पर आप लोगों को मिलेंगी। गुस्सा इससे ज्यादा कभी आएगा नहीं। जो लोगों की हालात है इससे बढ़कर आपने कभी देखिए। देखिए अभी मैं यहाँ से निकल रही थी, ये बिजली की तारें देख लीजिए। कभी भी बच्चे हैं यहाँ पर भाई, बिजली की तारें देख लीजिए, लग गया तो करंट खाकर मरेगा, जिम्मेवार कौन, सरकार या प्रशासन? देखिए अभी मैं यहाँ से निकल रही थी, ये बिजली की तारें देख लीजिए। कभी भी बच्चे हैं यहाँ पर भाई, बिजली की तारें देख लीजिए, लग गया तो करंट खाकर मरेगा, जिम्मेवार कौन, सरकार या प्रशासन? देखिए जो बाथरूम की बात कर रहे जो बाथरूम की बात कर रहे थे अंकल जी, मैं तो वो बाथरूम देख भी नहीं पा रही हूँ। ये है मोदी जी का चलाया हुआ स्वच्छ भारत अभियान। बच्चे बोलो सारे स्वच्छ, यहाँ पर भी देख लो, गरीब बच्चों की तरफ भी देख लो। हम बहुत परेशान हैं, हमारी बात सुन लो। वोट मांगने आ जाते हो, अब भी तो कोई काम कर लो ना साहब। हमारे गांव की तरफ ध्यान दो, हम बहुत परेशान हैं। हमारे छोटे बच्चों पर भी ध्यान दो, नहीं तो हम गंदगी और बीमारी से मर जाएंगे। आज के समय में आजादी की यही परिभाषा है कि पत्रकार मदारी है और जनता तमाशा है। इसी का नजारा आज आपको दिखाऊंगी मैं सीएम सिटी के ही एक गांव में, संजय नगर इसका नाम है। गरीबी इससे ऊपर देखी नहीं होगी, गंदगी इससे ज्यादा लाइफ में नहीं देखी होगी। अगर बीमारियों की बात करूं, सबसे ज्यादा अगर चेकअप कराया जाए यहीं पर आप लोगों को मिलेंगी। गुस्सा इससे ज्यादा कभी आएगा नहीं। जो लोगों की हालात है इससे बढ़कर आपने कभी देखे नहीं होंगे। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। संजय नगर में इस समय हमारी टीम मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पिछले कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? कभी कोई आया वोट लेने के बाद? हाँ जी, वोट लेने के लिए आते हैं और जब उनकी सरकारें बन जाती हैं बाद में कोई नहीं पूछता जी। यहाँ फिर ऐसे हम पड़े रहते हैं जी। तो ये तो सिलसिला बना रखा है उन्होंने जी कि जब हमारी सीट मिल जाएगी, हमारा बिजनेस चालू हो जाएगा, हमारा फिर हमें कुछ नहीं लाना देना किसी से। तो यहाँ में 40-45 साल से पड़े हैं जी, कुछ नहीं सुविधा मिली। आप गड़ियाँ भी देख रहे हो, झुग्गियाँ भी देख रहे हो, लेकिन आज तक कुछ भी कार्य नहीं हो पाया, किसी ने नहीं करा जी। मतलब वोट लेने तो आते हैं ना? हाँ जी, वोट लेने आते हैं। उस टाइम पे वादे भी करते हो? वादे भी बहुत करते हैं, बड़े लंबे लंबे चौड़े वादे करते हैं जी, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से गरीब जनता की थाली में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गरीब जनता की थाली में ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं जब भी हमारे देश में, हमारे शहर में चुनाव आते हैं। लेकिन चुनाव के बाद की स्थिति क्या, ये जो कि बद से बदकर है। बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है। गरीबी की परिभाषा आप लोगों ने आज तक देखी नहीं होगी। इस तरीके की गरीबी, गंदगी इस तरीके की आज तक आप लोगों ने देखी नहीं होगी। आप लोगों ने इस तरीके का गांव, जो शहर में लोग रहते हैं, इस तरीके का गांव नहीं देखा होगा। नाली देख लीजिए, ओवरफ्लो नालियां हुई पड़ी हैं, जिस गली में एक सेकंड भी खड़े होना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उस गली में ये सालों से जो है रहने को मजबूर है, सालों से जो है ये लोग रहने को मजबूर हैं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार बातचीत कर लेते हैं अमित जी से। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जब चुनाव आते हैं तब लोग गरीबों को बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अब कहाँ हैं? देखिए, ये एक गांव नहीं है, हमारे हरियाणा के ऐसे बहुत से गांव हैं। ये देखिए, वो बीमार बुजुर्ग व्यक्ति है 80-90 साल का, उसके सर के ऊपर छत नहीं है, एक छप्पर में है, तो कैसे ठीक होगा? जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे गंदगी है, हम गंदगी में खड़े हैं, मरने की कगार पे। और वहाँ पे भी सरकार के वादे, प्रशासन के अंदर एसी में बैठे हुए कर्मचारी वो कर क्या रहे हैं? ये देखिए हालात। ये देखिए, एक बीमार व्यक्ति मैं आपको दिखाती हूँ, उनसे भी ये देखिए किस तरीके से बीमारी में परेशान है। और छत देखिए जरा, बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें सीएम सिटी करनाल के घरोंडा के एक गाँव की, शर्मनाक तस्वीरें। सोनिया तंवर जो इस समय काफी गुस्से में नजर आ रही है, क्योंकि उनका यही कहना है कि भाई ये एससी समाज है, इस तरीके से ज्यादतियां ज्यादा नहीं झेलेंगे। जब आरक्षण की बात होती है तो सब चिल्लाते हैं। अब देख
लीजिए किस तरीके का आरक्षण मिला हुआ है। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप गवाह हो इस बात की। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। ये मेरे जनरल कैटेगरी के साथी हैं जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अक्सर ये बात कही जाती है कि आरक्षण के दम पे हम लोग पढ़ गए। अरे मैं पढ़ गई, अरे ये इन कौन गिनेगा? एक एक मेरी गिनती कर रही हो, इनकी भी कर लो ना। ये इतने रहे जी 5-6 साल हो गए। एक आदमी और पड़ा है खाट पे, ना खाए। उन्होंने हालत देखी यहाँ की? देखी है, वो अपना ही पेट भरते हैं जी, अपना ही पेट भरते हैं। 2-3 फैक्ट्री बना रखे हैं यहाँ पे भी, इस बात बरसत रोड पे भी है। नीरज जी, आप इस बात को जरूर दिखाना कि किस किस घर में शौचालय है। स्वच्छ भारत अभियान देखो आज आप यहाँ पे, घर देखो और एक एक घर में ये पूछो कि बाथरूम है आपके। पूछना जरा आप ये बात, आपको भी पता चलेगा कि ये कह रहे ना कि हमने 130 करोड़ बाथरूम बनवा। देखो जरा कितने 3,500 वोट है गाँव की, 12,000 के करीब बच्चों को मिलाकर यहाँ पर लोग रहते हैं और नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। अगर बात करें शौचालय की, बाथरूम की, यहाँ पर बहुत कम ऐसे घर हैं जिसमें बाथरूम बने हुए हैं। कच्चे घर, कच्ची छतें, अभी बिना बारिश के नालियों के ये हाल है, बंद पड़ी है। सोचिए जब बारिश आती होगी तो इन लोगों की हालात क्या होंगे। कच्ची छतें हैं, बीमार लोग नीचे पड़े हैं, मरने को मजबूर है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। कुछ भी नहीं हमारे पास, ना पानी है, ना सड़क है हमारे पास, ना लैट्रिन बाथरूम, कुछ भी नहीं। खाली ऐसे शाम की दाढ़ी करके आते हैं तो खाते हैं, तो सही बैठे रहते हैं। 1 घंटे रुक के पानी भर के ले आते हैं, भीड़ लगी होती है। 1 घंटे रुक के पानी भर के, नहाने धोने बगैर भी सड़कें भी नहीं है हमारे पास। कोई भरने दे, लाइट भाग गई तो नहीं भर के आते। हम तो बहुत आई लाइट तो भर के ले आते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहिए। इसको मत पकड़ो। ना कोई सरपंच सुनता है हमारी, ना कोई मेंबर। वोट मांगने आते हैं? बिल्कुल आते हैं, वोट मांगने आते हैं। उस टाइम तो वोट के बाद जब दे देते तो तब कोई आता है? कोई नहीं आता। उनके बाद रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं भी हमारे को मारे गए, गरीबी के लिए कुछ सोचो। कुछ सोचते नहीं है, वोट मांगने के लिए। झोली क्या बोला आपने? मतलब ऐसे झोली फैलाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं कि हमें हाँ जी। और बाद में कोई नहीं सुनता। बाद में तो राजा बन जाते हैं खुद, या आप कोई, हम जो कुछ भी है हम नहीं है, बन जाते हैं। कुछ भी नहीं सुनते हमारे गरीब वक्त तो कुछ सुन। तो देखिए किस तरीके से गरीब जनता के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। नजारा आप देख सकते हैं, सीएम सिटी का ही एक पार्ट है, घरोंडा के पास पड़ता है संजय नगर। आगे की भी स्थिति मैं आपको दिखा दूं, देखकर मेरे तो होश जरूर उड़ गए। इतनी गरीबी पहली बार मैंने जीवन में देखी होगी, पहली बार मैंने इस तरीके का माहौल देखा होगा, पहली बार मैंने इस तरीके का एरिया देखा होगा। बहुत ही दयनीय स्थिति है, देखकर आंखों से आंसू आ जाएंगे आप लोगों के। इतनी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर हैं। घर से ये पूछो बाथरूम है इनके घर में, शौचालय बाथरूम है आपके घर में? कच्चा है कैसा है? पक्का है। कहाँ पर है बाथरूम? कहाँ है आपका? वो आगे उधर पीछे बना रखा है। ठीक है, आपके घर में है, और पता करते हैं। और पता करते हैं इनके घर में बाथरूम है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, 2-4 फैमिली से और पूछते हैं किसके घर में बाथरूम है, क्योंकि बहुत सारे घर आज भी आप ये देखिए अभी मैं यहाँ से निकल रही थी, ये बिजली की तारें देख लीजिए। कभी भी बच्चे हैं यहाँ पर भाई, बिजली की तारें देख लीजिए, लग गया तो करंट खाकर मरेगा। जिम्मेवार कौन, सरकार या प्रशासन? देख लीजिए आप, जिम्मेवार कौन? नीरा बिजली की तारें आप लोगों ने देखी अभी, हाई वोल्टेज तारें। बाथरूम स्वच्छ भारत दिखाओ। ये देखिए जो बाथरूम की बात कर रहे कोई बात नहीं, जो बाथरूम की बात कर रहे थे अंकल जी, मैं तो वो बाथरूम देख भी नहीं पा रही हूँ। ये है मोदी जी का चलाया हुआ स्वच्छ भारत अभियान। बच्चे बोलो सारे, स्वच्छ भारत अभियान। दोबारा बोलो, मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, ऐसा बाथरूम देने के लिए, ऐसा बाथरूम देने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए। सारे हाथ जोड़ के बोलो मोदी जी, यहाँ पर भी देख लो, गरीब बच्चों की तरफ भी देख लो। हम बहुत परेशान हैं।
मोदी जी सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो हालत देख लीजिए जरा गांव की। एक ये बड़ी बात है, ये देखिए घर के बाहर यहाँ लैटरिन करके यहीं गंद आ जाता है, इसी को यहाँ फेंक देते हैं ये लोग। ये बाथरूम स्वच्छ भारत का बाथरूम, स्वच्छ भारत का बाथरूम कहाँ पे है भाई? सरकार गांव के लिए इतनी स्कीमें चलाई जाती है, कहाँ है सरकार? देखा ही है किसी ने ग्राउंड लेवल की? आपको रियलिटी देखी है सरकार? ये असली पोल तो ये खुलेगी, असली पोल संजय नगर करनाल ग्राउंडा हल्का में सरकार की पोल ये खुलेगी अब। हालात देख लीजिए, मुझसे तो नहीं देखे जा रहे, मुझसे नहीं देखे जा रहे ये हालात। 3 फुट नीचे घर है ये। 3 फुट नीचे घर है, 3 फुट नीचे। हाँ जी, क्या बोल रहे थे मैडम? बोलो। वो कह रहे हैं सारे मकान नीरा अंदर आके दिखाओ, कड़ियाँ ना टूटी हुई हैं। कड़ियों वाले मकान है, कड़ियाँ भी टूटी हुई सारी हैं। टूटी पड़ी हैं। ये शायद आएगा नहीं, पर दिखाना आ रहा है। ये देखो बिल्कुल टूटी पड़ी है, बिल्कुल इतनी बुरी स्थिति है। लेकिन सरपंच की जो कैलकुलेशन है ना वो और बीडीपीओ साहब उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो प्रशासन तक, सरकार तक, हमारे करनाल के एसपी साहब तक पहुंचती है भाई, हाथ जोड़कर हम तो अपील कर सकते हैं, ध्यान दे दीजिए। एक बार बच्चे आ जाओ सारे, इधर इधर आ जाओ सारे बच्चे, सारे बोलो एसपी साहब हमारे गांव की तरफ ध्यान दो, हम बहुत परेशान हैं, हमारे छोटे बच्चों पर भी ध्यान दो, नहीं तो हम गंदगी और बीमारी से मर जाएंगे। बहुत बीमारियां फैल रही हैं, बोलो प्लीज ध्यान दो। साइड हो जाओ एक बार बच्चे, साइड हो ना। भाई साहब हालत गंभीर, इतनी खस्ता हालत, इतनी खराब हालत मैंने कभी भी नहीं देखी है, मैंने कभी भी नहीं देखी है। बच्चा पीछे आ जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही एक बार। यहीं पे खाना, यहीं पे रहना, यहीं सब कुछ है। ये तो बच्चा तुम्हारे क्या लगना है? ये देख लो, ये नरकिया जीवन जी रहे हैं, किससे अच्छा। यहाँ पे आके मोदी साहब पर खड़े तो हैं, स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। और वही बात सीएम सिटी है, ये सीएम सिटी का देखो हाल बेचारों का, कैसे जी रहे हैं ये बच्चों का, इतना बुरा हाल है गंदगी में। भाई अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुकी तो कल मैं भी शायद हॉस्पिटल में ही पड़ी होंगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा इस समय दिक्कत हो रही है और लिटरली यहाँ पर खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मच्छरों से हालत बुरी है, मक्खियों से हालत बुरी है और वॉशरूम्स जो हमने देखे, अगर वो मैं देखूँ ना दोबारा तो यहीं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। अभी ये हालत है, अब देख लो आप लोग। आए ना सोई हुई सरकार, अगर थोड़ी सी भी शर्म आए ना तो प्लीज, संजय नगर में मौजूद है इस समय, हम हाथ जोड़कर मैं पर्सनल अपील कर रही हूँ, इन लोगों की तरफ देख लो। सहयोगी साहिल शर्मा के साथ में नीरा माटा, टिपका हरियाणा करनाल। तो क्या हाल है? गाँव में ना तो कबाड़ नाखने की जगह है, ना कोई जिम्मेदार नाखन देता, जिम्मेदार ठा ठा के घरों में फेंक दे, और ना कोई सुविधा मिलती कुछ गरीबों को, राशन भी कट रहा है। ये पानी यही पानी पीते हो आप लोग? लाई दिए तो नहाने धोने के लिए ऐसा ही पानी है। आप ये देख लीजिए, दूर दूर से पानी भर के लाते हैं, ऐसे गंदा पानी ये लोग पीने पर मजबूर हैं। हालत गंभीर भाई, हालत गंभीर। मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है, इसका एग्जाम्पल आज हमने आपको दिखाया। माता जी क्या क्या दिक्कत आ रही है? मेरे में तो ना कोई भूख लगती, ना कोई कुछ करती है, आँखों से भी कमजोर हो रही, क्या पता क्या क्या कर दे, बंद कर दे यार। ये आप करनाल चलो पीछे चलो। ये शौचालय